नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। कई बड़े नेताओं को अब चुनावी समर में उतरना है, चाहे सम्राट चौधरी की बात करें या फिर मंगल पांडे की। लेकिन मंगल पांडे की बात हम बाद में करेंगे। सम्राट चौधरी को लेकर के कई तरह की बातें अब सामने आ रही है, उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष है। श्रीकांत जी, चुनाव तो लड़ना ही है, लेकिन तारापुर सीट से वो चाह रहे थे पटना साहिब। क्या है माजरा और क्या सही में जो है ये मुश्किल बढ़ेगी सम्राट? अब ये कहना तो मुश्किल है कि कितनी चुनौती बढ़ेगी, लेकिन वो लड़ना चाहते थे पटना साहिब सीट से, क्योंकि ये सेफ सीट है बीजेपी की। और वो आश्वस्त थे कि बीजेपी उनको इसी सीट से लड़ाएगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी ने तय किया है कि उनको तारापुर से चुनाव लड़ाना है। तो तारापुर से चुनाव लड़ना है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और पटना साहिब तो जीती हुई सीट थी, और पटना में आराम से अपने सीट से घूमते हुए दूसरे जगहों पर जा सकते थे। प्रचार में भी सुविधा होती। हाँ, पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, वो बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। तो चाहते थे कि पटना साहिब से लड़ेंगे तो सुबह घर से निकलेंगे, पटना साहिब क्षेत्र का एक चक्कर लगाते हुए दूसरे उम्मीदवारों के प्रचार में निकल जाएंगे। लेकिन अब तो पार्टी ने फैसला ले लिया कि नहीं, उनको तारापुर से चुनाव लड़ना है। तो तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। और तारापुर विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण भी बड़ा दिलचस्प है। वहाँ ओबीसी का बाहुल्य है, मतलब ओबीसी निर्णायक भूमिका में है। कुशवाहा कोयरी जाति का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है, और कहा जाता है कि कुशवाहा समुदाय का ये गढ़ माना जाता है। तो तारापुर तो सम्राट चौधरी की जाति के लोगों का ही गढ़ है ना, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। कुशवाहा की आबादी 25 से 30% है यहाँ पर, और चुनावी परिणाम को यही डिसाइड करती है। और 2020 में विजेता मेवालाल चौधरी इसी जाति के थे, जो जेडीयू से लड़े थे और जीते भी थे। तो एनडीए की जीती हुई सीट है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। और सम्राट चौधरी का चेहरा भी बड़ा है। यहाँ पर अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 15% है, और मुझे लगता है कि मुस्लिम लगभग 6.8% है। तो महागठबंधन की ये सीट नहीं है, ये एनडीए की सीट है। सम्राट चौधरी वहाँ लड़ेंगे तो चुनाव जीत भी सकते हैं। और उनका इलाका है खगड़िया, तारापुर तो उन्हीं का इलाका है। उनके पिता तो बड़े कद्दावर नेता थे, किसी के सामने झुके नहीं। शकुनी चौधरी जी लालू यादव को पानी पिला कर रखते थे। हम मुझे याद है जब मैं जी न्यूज़ में था, रिपोर्टिंग करता था, तो लालू यादव के खिलाफ कुछ भी बुलवाना है तो उन्हीं के पास जाते थे हम लोग, और खुलकर बोलते थे। तो किसी को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, लालू हो मोदी हो सबके खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे। उन्हीं के बेटे हैं सम्राट चौधरी, और आजकल तो बहुत चर्चा में भी है, आपको पता ही है। प्रशांत किशोर के निशाने पर आने के बाद बहुत चर्चा में है। तो ये बहुत दिलचस्प लड़ाई होगी तारापुर की। और कहा जा रहा है कि 19 बार मतलब यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2 बार उपचुनाव हुआ है। कांग्रेस पार्टी 5 बार, आरजेडी 3 बार, जेडीयू 4 बार, और संयुक्त समाजवादी पार्टी, शोषित दल, जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार ने एक बार यहाँ से जीत हासिल की है। तो मुझे लगता है कि ये सीट कंफर्टेबल है सम्राट चौधरी के लिए, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब पटना साहिब इतना सुरक्षित नहीं है, तो पटना साहिब से भी तो भाई बीजेपी के कद्दावर नेता हैं नंद किशोर यादव, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो उनका सीट छीन कर लड़ना अभी ठीक नहीं होता। हमें लगता है ये तो बिल्कुल सही नहीं। और यादव वोट बैंक में संदमारी तो नंदकिशोर यादव ही कर सकते हैं। वैसे पटना साहिब में कुशवाहा वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन यादव की भी बहुत निर्णायक भूमिका में है। तो यादव वोट बैंक में जो संदमारी कर पाएगा वहीं पटना साहिब की सीट जीतेगा। इसलिए बीजेपी ने आखिरी क्षण में फैसला लिया है कि नंदकिशोर यादव को ही लड़ाया जाएगा। वो चाहते थे अपने बेटे को, लेकिन पार्टी तैयार नहीं हुई, तो नंदकिशोर यादव ही लड़ेंगे चुनाव पटना साहिब से, और सम्राट चौधरी तारापुर से लड़ेंगे। तो तारापुर की लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प होगी। पूरे देश की मीडिया की नज़र रहेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी पूरे देश भर में चर्चा में है। और प्रशांत किशोर ने तो उन्हें और भी जो है लाइमलाइट में ला दिया है। हाँ बिल्कुल, उसकी वजह से विवाद ही सही, लेकिन लाइमलाइट में तो हैं, आज देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनडीए की वो पारंपरिक सीट है। एनडीए
के विधायक अभी भी वहाँ से चुनाव जीते हुए। 4 बार आपने बताया जदयू का, आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो मुश्किल तो होगी, सीटिंग सीट है। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पटना साहिब की तरफ थोड़े आसान है। मंगल पांडे भी तो कुम्हरार से लड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी को जब पटना साहिब सीट नहीं मिली तो मंगल पांडे को कुम्हरार मिल जाएगा। उनको भी कहा जाएगा कि सीवान जाइए, लड़िए, अपने जिला से लड़िए, तो मुश्किल तो उनको भी बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों से ये लोग चुनाव लड़े ही नहीं हैं। एमएलसी हैं और डिप्टी सीएम हैं, और यानी पिछले दरवाजे से अब नहीं, अब सीधे आइए। सीधे आइए। तो बीजेपी ने ऐसे तय कर लिया है कि अब एमएलसी, जितने भी एमएलसी मंत्री बने हुए हैं सबको चुनाव लड़ना है। तो मंगल पांडे को भी लड़ना पड़ेगा, सम्राट चौधरी को भी लड़ना पड़ेगा, और विजय सिन्हा तो चुनाव लड़के ही आए थे, तो तैयारी में जुटे ही हुए हैं। तो इस बार सम्राट चौधरी के तारापुर लड़ने से तारापुर की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। आपने सुना कि तारापुर जो है विधानसभा क्षेत्र बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सम्राट चौधरी को वहां से पार्टी ने कह दिया है चुनाव लड़ने के लिए। पटना साहिब उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन नंदकिशोर यादव वहां से उम्मीदवार होंगे। तो आगे यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह लड़ाई कितनी जो है आसान होगी, या फिर यह लड़ाई बेहद कठोर होगी सम्राट चौधरी के लिए। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।